दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रियदर्शनः। कि बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा। बड़े भाग्य से मनुष्य का तन मिलता है। और भगवान की अत्यंत कृपा करुणा से यदि मानव का तन मिल गया तो भैया एक जन्म के पुण्य से नहीं, आप सोचो कि एक जन्म के पुण्य के प्रभाव से भागवत कथा सुनने को मिल जाए ना। ग्रंथ कहता है कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। एक जन्म का नहीं, अनंत जन्मों का पुण्य। बहुजन्म समर्जितेन, बहुत जन्म लेकर के जो पुण्य किया है वह पुण्य अर्जित होकर जब एक हुआ और एक होकर वह पुण्य प्रकाशित हुआ तब भगवान की कथा प्राप्त होती है। और भगवान की कथा क्यों प्राप्त होती है? अज्ञान हेतुकृत मोह मदांधकार, जीव के अज्ञान का हरण, मोह का हरण और अहंकार का हरण ये कथा करती है। आप कहो कि महाराज कथा तो बहुत सुनते हैं, फिर भी अभी अहंकार गया नहीं, अज्ञान गया नहीं, मोह लोभ गया नहीं। अरे भाई, ये मानव तन सहस्त्र छिद्रों का घड़ा है। 1000 छिद्र हैं इस मनुष्य पिंड में, और किसी 1000 छिद्र वाले घड़े को भरना है तो कैसे भरोगे? विचार करो। अरे घड़े में जल डालोगे, यदि छिद्र है तो वह घड़ा खाली हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तत्क्षण खाली हो जाएगा। पर यदि इस घड़े को भरना है 1000 छिद्र वाले को तो एक उपाय करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? गंगा जी में ले जाओ, जमुना जी में ले जाओ, सरजू जी में ले जाओ और ले जाकर के उसके घड़े को डुबो दो, निरंतर भरा ही रहेगा। ठीक यही काम आप सबको करना है। मनुष्य पिंड 1000 छिद्रों का घड़ा है और सत्संग गया तो इन छिद्रों से बाहर भी हो गया। पर यदि इस मनुष्य तन रूपी घड़े को, कुंभ को भरना है तो उसे भी वैसा ही करना पड़ेगा जैसे मिट्टी के घड़े को किया। उस घड़े को आपने सरजू जल में, गंगा जल में, जमुना जल में डुबोया और इस मनुष्य तन रूपी घड़े को भगवान की ज्ञान रूपी गंगा में डुबो दो, भक्ति रूपी गंगा में डुबो दो। अपने आप ये भरा ही रहेगा लबालब, फिर खाली होगा ही नहीं। इसलिए मनुष्य का तन दुर्लभ, प्रथम विशेषता। द्वितीय, भगवान की कथा दुर्लभ। ऐसी कथा हम सबको यदि सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बड़गैया परिवार भरहटा के आयोजकत्व में एक बात मैं आप सबसे निवेदन करूं। धन बहुतों के पास है, वैभव बहुतों के पास है,
पर समय नहीं कि एक क्षण भगवान की कथा सुन ले या कह ले या आ जाए। ये तो किसी विशेष को ही ठाकुर जी कृपा करके देते हैं कि वह सत्संग सुनता भी है और सुनाता भी है।